आपकी रसोई के कोने में एक ऐसा इंग्रेडिएंट पड़ा होता है जो जब आप तड़का लगाते हैं और उसमें चुटकी भर के वो डालते हैं तो पूरे माहौल में सुगंध फैल जाती है। इंडियन क्विजीन की अगर हम बात करें तो ये छोटी सी डब्बी जिस पे लिखा है हींग, इसके बगैर ना हमारी दालें बनती हैं, ना सब्जियां बनती हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं इसकी। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे जानने के लिए। सबसे पहले ये हींग जो आपको एक पाउडर शेप में मिलती है, ये इस तरीके से ग्रैन्यूल्स बन के कहाँ से आती है? ये बनती किससे है? क्या ये कोई फल है या फूल है? क्या है जिसमें से ये निकल के आपके किचन तक पहुंचती है? तो दोस्तों, ये एक पौधा होता है, एक पौधा जिसको 4-5 साल तक तैयार होने में पूरा टाइम लगता है। 4-5 साल के बाद इसकी जो जड़ होती है उसमें कट लगाया जाता है और उसमें से एक मिल्की लिक्विड निकलता है, और उस लिक्विड को इतना स्ट्रांग होता है उसका स्मेल कि हम लोग उसको सूंघ भी नहीं पाएंगे, यूज करना तो बहुत दूर की बात। उसको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और ये जो ग्रैन्यूल्स आपको हींग के मिलते हैं इसके अंदर चावल का आटा या गेहूं का आटा मिक्स किया जाता है ताकि ये इस तरह से ड्राई फॉर्म में एक आप तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये इसमें नहीं ऐड करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको मिलता है वो भी मार्केट में, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसको बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो हो गई कि ये कैसे बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हींग जो है ये इंडिया में पैदा ही नहीं होता था, ये आता है मेनली अफगानिस्तान और ईरान से, इसीलिए ये बहुत ही महंगा होता है। इतनी छोटी सी डब्बी जो है ये 96 रुपीस की है, राइट। और ये यहाँ पर इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो अभी शुरू किया गया है, कुछ खेती शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ही कम है कि हमारी पॉपुलेशन और हमारे इंडियन क्विजीन की डिमांड्स को मैच कर सके, इसीलिए ये अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। किचन में जो यूजेस हैं उनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, हम सबको पता ही है कि दाल में तड़का, लेकिन दाल में जो तड़का लगता है वो घी को खौलाकर उसके अंदर जब हम हींग को डालते हैं तभी उसका फ्लेवर इनहैंस होता है। आलू, हींग वाले आलू हम लोग खाते हैं, अचार में हमारे हींग डाला जाता है। और जैन कम्युनिटी जो लोग प्याज और लहसुन वगैरह नहीं खाते, वो अपने फूड को टेस्ट इनहैंस करने के लिए हींग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें तो हमको मोस्टली इंडिया में अगर हम रहते हैं तो हमें पता ही है कि फूड में हमें कैसे यूज करना है, लेकिन फूड के अलावा हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चा छोटा होता है ना, उसको जब वो सिर्फ दूध पीता है तो बहुत उसके पेट में गैस बनती है, और आपने देखा होगा कई बार बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा होता है क्योंकि बता तो पाता नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हींग को पानी में मिक्स करके और उसको उसकी नाभि के चारों तरफ लगाया जाता है, उससे उसकी इनडाइजेशन जो होती है वो ठीक होती है, पेट में गैस बनना शांत होती है। और ये चीज बड़ों के लिए भी अप्लाई करता है। जहां बच्चों को हम कंज्यूम करने के लिए हींग नहीं दे सकते, वहां बड़े लोग जो हैं उसको पानी में मिक्स करके गर्म पानी किया, उसमें चुटकी भर हींग मिलाया और पी लिया। मॉर्निंग के टाइम पर लेना ये बहुत अच्छा होता है ऑन एम्प्टी स्टमक। जो लोग भी अपने एसिडिटी या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं उनके लिए अगर ये वो हींग इस तरीके से रोज अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन विद कॉशन। हींग ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, हींग आपके ब्लड को थिन भी करती है। तो वो सब लोग जिनका ब्लड में फैट लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने आप लोगों को एक तो देसी नुस्खा बताया हुआ है कि गार्लिक को कूट के या छोटा छोटा टुकड़ा करके स्वॉलो कर लीजिए पानी के साथ में। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट है कि हींग को, लेकिन बहुत बैलेंस्ड मात्रा में। बैलेंस कितना है, आपको कोई भर के नहीं लेना है, बस एक चुटकी लेनी है। और जैसे नमक डालते हैं ना आप किसी भी चीज में अपने स्वाद के लिए थोड़ा सा, बस उतना चुटकी भर के आपको हींग डालना है। जिन लोगों को शुगर की लेवल्स हाई रहती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि बीपी और शुगर के जो मरीज हैं वो ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन पे होते हैं जो कि ब्लड थिनर्स का काम करती हैं। तो अगर आप एक ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहे हैं और इन एडिशन आपने हींग भी लेना शुरू कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है।
तो एक तो बहुत थोड़ी मात्रा में कीजिए, और जब आप उसको लेना शुरू करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर इंसान को शायद सूट भी नहीं करे। एक और बात, अगर आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन तो हो ही सकता है, डायरिया भी हो सकता है। और कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब चीजें जब घर में होती हैं तो उनको ये जो पंजेंट स्मेल्स होती है ना, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो कैम्फर है, या ये हींग है, इन चीजों की स्मेल से वो दूर भागते हैं। तो अगर आपको मच्छरों से इजाद पानी है, ढीठ प्रजाति के होते हैं मच्छर, थोड़ा सा कष्ट आपको लगेगा, लेकिन आप एक कटोरी में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। आप क्योंकि ये कंज्यूम नहीं करनी तो आप चाहे 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। उसको पानी में घोल के और अपने बेड साइड पे रख दीजिए। एक नेचुरल, आपको तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी, लेकिन मच्छरों को इसकी खुशबू पसंद नहीं है, वो भाग जाएंगे। कोल्ड कफ में भी फायदा देता है। चेस्ट कंजेशन, आपका जुकाम हो रखा है, खांसी हो रखा है, तो भी गर्म पानी में चुटकी भर हींग मिला के उसको पी जाइए, आपका चेस्ट कंजेशन भी दूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, सिर में दर्द हो जाती है, तो माथे पर भी आप हींग थोड़ा सा मल सकते हैं। एक पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ और थोड़ी सी माथे पर मल लीजिए, तो आपका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। पीरियड क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। लड़कियों को अक्सर पीरियड्स में पेट में दर्द होने लगता है, तो वो भी वार्म वाटर के साथ में चुटकी भर हींग डाल के पी लेंगी तो उनको उसमें आराम आएगा। डिटॉक्स ड्रिंक की तरह भी आप यूज कर सकते हैं बीच बीच में। मैं डिटॉक्स ड्रिंक को एक रेगुलर सारा दिन पीने का एडवाइस नहीं दूंगी, बस ये बोलूंगी कि अगर आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनानी है तो सुबह को वार्म वाटर में थोड़ा सा चुटकी भर ये डाल दीजिए और पी लीजिए। वो आपका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करेगा। बॉडी में जो भी कुछ इन्फ्लेमेशंस होते हैं, कभी मसल पेन हो जाता है, कभी आपके दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, उनमें भी ये बहुत हेल्प करता है। देखो कितनी सारी चीजें निकल के आती हैं। ये छोटी सी डब्बी, कभी हम सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। एक क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे कमेंट बॉक्स में लोग पूछते भी हैं, मैंने जब विनेगर के यूजेस का बताया था, वन लेडी आस्क्ड कि क्या मैं इसको प्रेगनेंसी में ले सकती हूँ। तो देखिए, मैं विनेगर का जब मैंने बताया था, मैंने विनेगर को पीने के लिए नहीं बोला था, वो तो हम फूड्स में यूज करते हैं जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है। मैं नहीं समझती कि उससे किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, हींग को अगर हम इंडाइजेशन या डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर ले रहे हैं, रेगुलर अपनी एक डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सजेशन है कि वो इसको ना लें, क्योंकि जो थोड़ी सी रिपोर्ट्स वगैरह स्टडी की है मैंने, उनके हिसाब से इससे यूट्रस जो है वो सिकुड़ता है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। और इवन फीडिंग मदर्स भी जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। बहुत ही रेयर केसेस में इसमें एलर्जीज भी हो जाती हैं, जैसे स्किन रैशेस हो जाएंगे, खुजली होने लगेगी या स्वेलिंग हो जाएगी हींग लेने से। लेकिन कैसे? जैसे रॉ लेने से। अगर सब्जी में, दाल में तड़के लगा के लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होता है उससे। लेकिन हाँ, अगर हम इसको एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह अपनी रेगुलर शामिल कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको कोई एलर्जीज हो रही हैं इससे, तो इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, फिर ये चीज आपके लिए नहीं बनी। आज के लिए बस इतना ही। मधुस फूड फन हेल्थ में कभी कभी हम ऐसे फूड फैक्ट्स को हेल्थ से जोड़ के शेयर करते रहते हैं। फिर मिलते हैं, बाय।